हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ के लिए। दिस इज पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 है, नारी शक्ति वंदन एक्ट बिकेम विच अमेंडमेंट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संशोधन बना। हमारे ऑप्शंस हैं 105, 106, 107 या फिर 126। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 106 अमेंडमेंट एक्ट। रिसेंटली संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया, जिसके द्वारा महिलाओं को मिल जाएगा 1/3 रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन मिलेगा। कहाँ पर 33% रिजर्वेशन मिलेगा? हाउस ऑफ पीपल, जिसे हम कहते हैं लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स, सभी राज्यों की सभी विधानसभाओं में, और इसी के साथ साथ दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की विधानसभा में भी। इन तीनों जगह पर महिलाओं को मिलने वाला है 33% ऑफ रिजर्वेशन। क्यों हमारे लिए इसकी आवश्यकता थी? क्योंकि आज़ादी के 70-75 वर्षों बाद भी अगर हम वर्तमान में देखें तो महिलाएं केवल 15% ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये जो अधिनियम था, इस पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर किए 27 सितंबर 2023 को। अगर हम ये कहें कि साइन हो गए, क्या ये नेक्स्ट वर्ष न्यू इलेक्शन होने वाले हैं, क्या ये तभी से लागू हो जाएगा? तो हमारा आंसर होगा नो। ये पास तो हो गया है, बट ये लागू होगा 2026 से डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के होने के बाद। अगर हम ये कहें कि आप पूछें क्या प्रेसिडेंट इस पे साइन करने के लिए बाध्य थी, क्या वो बाउंड थी, तो हमारा आंसर होगा यस, प्रेसिडेंट वाज बाउंड टू साइन ओवर दिस। 1971 में 24 नंबर का संशोधन आया, जिसने राष्ट्रपति को हर संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, आर्टिकल 368 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, और संविधान के पार्ट 20 में इसका मेंशन किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हमारे ऑप्शंस हैं अब्दुल्ला यामीन, डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ो, इब्राहिम मोहम्मद सोलोई या फिर मोहम्मद नाशिद। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ो। मालदीव्स का मैप आपके सामने है। अगर हम भारत और मालदीव्स की बात करें, यहाँ से भारत और मालदीव्स को डिवाइड करती है 8 डिग्री अक्षांश, या फिर मैं कहूँ 8 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन। भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी, आई वुड से, स्ट्रेट लोकेटेड है, जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशन से जोड़ने का कार्य करती है। स्ट्रेट क्या होती है? एक नैरो वाटर बॉडी, आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ वेरी नैरो वाटर बॉडी ओवर हियर। नैरो वाटर बॉडी जो किन्हीं दो बड़े लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। इसके अलावा एक आइलैंड आप यहाँ देख पा रहे हैं, डियागो गार्शिया। डियागो गार्शिया अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है। अगर कंट्री पूछें कौन सी कंट्री के अधीन आता है, ब्रिटेन के अधीन ये डियागो गार्शिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग शब्द का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शंस हैं प्लांटिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, सेविंग एनवायरमेंट, सी ऑप्शन है मेकिंग ब्रांड्स अपीयर मोर सस्टेनेबल देन दे एक्चुअली आर, या फिर पेंटिंग एवरीथिंग ग्रीन। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन वॉशिंग टर्म अक्सर पेपर्स में देखने को मिलती है, न्यूज़ में देखने को मिल रही है, और ग्रीन वॉशिंग होता है मेकिंग ब्रांड्स अपीयर मोर सस्टेनेबल देन दे एक्चुअली आर। इस शब्द को जे वेस्टवर्ल्ड ने 1986 में कॉइन किया था, और ये क्यों अब न्यूज़ में चल रहा है? क्योंकि इसके इंस्टांसेस जो है, इसके केसेस जो है, वो 70% तक फिर से क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। होता क्या है इसमें, हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व मिसगाइडेड पब्लिसिटी स्टंट्स, चेंजिंग द पैकेजिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। जैसे मानिए पहले कोई आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या कोई चिप्स का पैकेट खा रहे हैं, मान लीजिए कि पहले वो रेड इन कलर है, अब कंपनी क्या करेगी, उसको ग्रीन इन कलर में पेंट कर देगी, और ग्रीन वॉशिंग का मतलब ही ये होता है ग्रीन कलर या ग्रीन लीव्स बना देगी, जिससे हमें ऐसा लगे कि ये तो बहुत सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आप सर्फ का एग्जांपल ले लीजिए, सर्फ के पैकेट्स पे मान लीजिए कि वो लीफ बना दें, पत्ते बना दें, तो उससे हमें यही होगा, हमें लगेगा यहाँ तो बहुत नेचुरल है, बट एक्चुअल में वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो ग्रीन वॉशिंग शब्द का अर्थ होता है मेकिंग ब्रांड अपीयर्स मोर सस्टेनेबल देन दे एक्चुअली आर। इसके एग्जाम्पल्स लीव्स ऑन पैकेट्स, शुगर फ्री ड्रिंक्स एंड पेपर स्ट्रॉस।
इसके साथ साथ हमारी एकेडमी में टैट, कमीशन और जनरल बैचेस के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपको पता है हर सोशल मीडिया साइट पे हम उपलब्ध हैं। यूट्यूब पे आप हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ डिफरेंट साइट्स पे भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों में हम उपलब्ध हैं। कोर्स के एंडिंग के दौरान आपको 30 to 35 मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है और इसके अलावा हर वीक में हम फुल लेंथ टेस्ट भी कवर करवाते हैं। एज सुन एज पॉसिबल हमसे जुड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 2023? नोबेल प्राइज बहुत न्यूज़ में है, रिसेंट न्यूज़ है। 2023 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? हमारे ऑप्शन है लुइस ई ब्रूस, पिएरी एगोस्टिनी, फेरेंस क्रॉस या फिर एनी एल हुयर। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा लुइस एल ब्रूस। लुइस एल ब्रूस तो एक व्यक्ति हैं, उनके साथ साथ 3 व्यक्तियों को मिला है केमिस्ट्री में नोबेल पीस प्राइज। मॉन्जी जी वॉन्डी, लुइस ए ब्रूस की हमने अभी बात की, एंड थर्ड पर्सन वी हैव अलेक्सी एकिमोव। इनके अलावा अगर हम और किस किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला है तो फिर मेडिसिन में मिला है कैटलिन एंड ड्रू वेसिमैन को। अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला पिएरी एगोस्टिनी, जो कि हमारे ऑप्शंस में भी थे, फेरेंस क्रॉस एंड एनी एल हुइलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? हमारे ऑप्शंस है 132, 126, 40 या फिर 84। राइट आंसर हो जाएगा 40th। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है और जिसमें भारत का रैंक है 40। अगर हम भारत के कुछ और रैंक्स की बात करें जो कि अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा रैंक है 126। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में हमारा रैंक है 13, जिसमें कि लास्ट था अफगानिस्तान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टरली इंडेक्स है, हर 3 माह में जारी किया जाता है। वर्तमान में भारत का उसमें रैंक है 84th। HDI इंडेक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 132nd भारत का इसमें रैंक है। एंड लास्ट में वी हैव क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें भारत का रैंक है वर्तमान में 8th। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट 3 रैंक्स किसी भी कंट्री को नहीं दिए गए हैं, वो ब्लैंक रखे गए हैं, इसलिए क्योंकि वर्तमान में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो प्रॉपरली क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ODI वर्ल्ड कप 2023? क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और हमारा क्वेश्चन है कि उसके ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, MS धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर। और ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। ODI क्रिकेट और ODI वर्ल्ड कप में कहूँ तो ये 13th एडिशन होगा वर्ल्ड कप का। 10 नेशनल टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और द वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि इसको होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है। कब से कब तक चलेगा? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ये वर्ल्ड कप चलने वाला है। भारत ने इससे पहले 1983 और 2011 में वर्ल्ड कप जीता हुआ है। 1983 वाली विन तो हमने नहीं देखी, पर 2011 वाली विन तो हम सभी ने अपनी आंखों से देखी हुई है। और डिफेंडिंग चैंपियंस कौन है? 2019 में इंग्लैंड जो था वो वर्ल्ड कप का चैंपियन बना था। न्यूजीलैंड को हराकर इंग्लैंड ने ये खिताब अपने नाम किया था। सचिन तेंदुलकर बने हैं ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ODI वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन शास्त्र रामानुजम प्राइज 2023? निम्नलिखित में से किसे शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 जीता है? हमारे ऑप्शन है शाई एवरा, विल सेवन, रुइक्जियांग जैंग या फिर टेरेंस टाउ। राइट आंसर हमारा हो जाएगा रुइक्जियांग जैंग। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया USA में। और अगर हम रामानुजम पुरस्कार की बात करें, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। रामानुजम एक भारतीय व्यक्ति थे, ये हम सभी को पता है। ये पुरस्कार देता कौन है? शास्त्र यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, उस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। 32 ईयर्स से अंडर जितने भी मैथमेटिशियंस हैं उनको ऑनर करने के लिए ये पुरस्कार हर वर्ष होता है। और इसकी प्राइस मनी कितनी है? $10,000। कब दिया जाएगा? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जो है रामानुजम जी की बर्थ एनिवर्सरी है। 1887 में उनका बर्थ हुआ था, तो प्रति वर्ष 22 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, रिसेंटली तिस्ता रिवर हैज क्रिएटेड हैवी फ्लड्स इन विच स्टेट? सिक्किम, जहां पर तिस्ता रिवर रिसेंटली ला रही है बहुत ज़्यादा बाढ़। और सिक्किम की अगर हम बात करें,
संविधान के 36 संशोधन से उसे बनाया गया था पूर्ण राज्य। अगर तीस्ता रिवर का हम मैप देखें, यहाँ पे हमारे पास है तीस्ता रिवर, जो कि बाद में किस नदी में जाकर मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र रिवर में जाकर मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे ये छोटा सा राज्य है सिक्किम। अगर हम और रिवर्स की बात करें कि और कौन कौन सी मुख्य नदियाँ हमारे सामने हैं, ब्रह्मपुत्र नामचा बरवा नामक पर्वत से वहाँ को उसको कट करके ये भारत में प्रवेश करती है। यारलुंग जांगबो के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। दूसरी रिवर जो आप मैप पे देख पा रहे हैं वो है गंगा। गंगा रिवर भारत की राष्ट्रीय नदी है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर यहाँ बनाती हैं सुंदरबन का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा की एक और सहायक नदी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसका नाम है यमुना। गंगा और यमुना किस प्लेस पर जाके मिल जाती हैं, इलाहाबाद प्रयागराज में जाकर दोनों इकट्ठी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द स्टेट स्टार्टेड 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स। किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण शुरू किया। हमारे ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या फिर केरल। और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने महिलाओं के लिए शुरू किया है 35% आरक्षण। और अगर मध्य प्रदेश के कुछ रिवर मैप की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर जो यहाँ पर बहती हैं, सबसे पहले हमारे पास है नर्मदा, और साथ में बैतूल के पास से दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है तापी। नर्मदा और तापी पश्चिम की तरफ बहने वाली दो मुख्य नदियां हैं। और साथ में दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये दोनों ही नदियां फ्लो करती हैं रिफ्ट वैली में, भ्रंश घाटी में बहने वाली दो मुख्य नदियां हैं नर्मदा और तापी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर्स हमारे सामने हैं। एक हमारे पास है बेतवा, ये रिवर है बेतवा। यहाँ पर हमारे पास रिवर है जिसका नाम है केन। केन रिवर के बीचों बीच यहाँ पर लोकेटेड है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बार के एचएस में ये क्वेश्चन पूछा गया कि पन्ना टाइगर रिजर्व कौन सी रिवर पर लोकेटेड है। हमारा आंसर हो जाएगा केन। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था सेम एचएस में, कि क्या बेतवा और केन नदियाँ चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। आप खुद देखिए, चंबल रिवर ये रही, बेतवा रिवर ये है, और केन रिवर ये है। तो कहीं से भी बेतवा और केन चंबल नदी में जाकर नहीं मिलती हैं, उल्टा ये तीनों किस नदी की सहायक नदियां हो जाएंगी, यमुना की सहायक नदियां हो जाएंगी। ये यहाँ से हो गया। अगर हम बेतवा केन रिवर लिंक की बात करें, जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, बेतवा रिवर अभी अभी मैंने आपके सामने ड्रॉ की, दिस इज रिवर बेतवा एंड दिस इज रिवर केन। दोनों नदियों को ये जोड़ने की बात हो रही है, और ये कहलाएगा चंबल बेतवा केन बेतवा रिवर लिंक। अगर हम कुछ डैम्स की बात करें, वारवा सागर डैम, दुकवान डैम एंड मातातीला डैम। मातातीला डैम इस बार 2 क्वेश्चंस में एचएस में पूछा गया। और अगर हम केन रिवर पर कुछ डैम्स की बात करें, भरतपुर रिजर्वायर भी हैव एंड धौधन डैम भी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं लेफ्टिनेंट जनरल राघु श्रीनिवास, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल अनूप सिंह या फिर लेफ्टिनेंट जनरल राकेश चौहान। हमारा राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास। रघु श्रीनिवास जी बने हैं BRO के नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल, और ये किस नंबर के बने हैं, ही हैज बिकम द 28th डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO। BRO किस लिए प्रसिद्ध है, नोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एंड टनल्स। अगर आप मेनली हिली एरियाज में जाएंगे तो आप हमेशा साइड में BRO के बोर्ड्स देखेंगे। BRO की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को, और जिसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये वर्क करता है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये है आपके सामने लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास जी। क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज वीडियो हमारे लिए रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड ऑन केन रिवर। रिसेंटली अभी हमने डिस्कस किया कि केन नदी पर इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है। हमारे ऑप्शंस है बोर टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या फिर कान्हा टाइगर रिजर्व। राइट आंसर आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। बोर टाइगर रिजर्व का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। आई होप यू रिमेंबर दैट। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।